हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बेसिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या है। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी संख्या से शून्य में गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए क्या है। 9 गुणे शून्य है, ठीक है। 9 में शून्य का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा? अभी हम लोगों ने देखा है, अगर किसी संख्या में शून्य का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा? हमें शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए है, शून्य गुणे 9 है, मतलब शून्य में किसी संख्या से गुणा किया गया है तो क्या प्राप्त होगा? हमें शून्य ही प्राप्त होगा, गुणनफल, ठीक है। अगला देखिए, 10 गुणे 5 गुणे 6 गुणे शून्य गुणे 4, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 10 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 0 गुणे 4 है। तो यहाँ पे देखिए 0 का भी गुणा हुआ है ना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए हमें, क्या होगा? शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शून्य का गुणा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, शून्य में किससे भाग करना? 8 से। और यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, शून्य में किसी संख्या से भाग किया जाए। तो देखिए शून्य है में किसी संख्या से भाग किया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे 8 से हमें भाग करना है शून्य में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 का गुणा एक बार करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, शून्य में किसी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? हमें शून्य ही प्राप्त होता है ना। अगर यहाँ पे देखिए 8 को शून्य बार ले जाएं तो क्या होगा? 8 गुणे शून्य होगा तो कितना प्राप्त होगा? यहाँ शून्य प्राप्त होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर शून्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ अगला देखिए क्या है, 0/5 है, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए शून्य में किसी संख्या से भाग हो रहा है फिर से, तो क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर शून्य ही प्राप्त होगा। आप लोग ये ध्यान रखिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखिए क्या है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा? भागफल अनंत प्राप्त होगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, किसी संख्या में शून्य से भाग किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या था, 0/8 हो रहा था तो 0 प्राप्त हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा है। यहाँ पे देखिए शून्य में किसी संख्या से भाग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी संख्या में शून्य से भाग किया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर 10/0 है तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर किसी संख्या में शून्य से भाग किया जाए तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए शून्य से भाग करना है 10 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा होता है तो क्या प्राप्त होता है? हमेशा शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। मान लीजिए इसे 10 बार ले जाएं तो शून्य गुणे 10 क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। ये कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे लगातार करते जाएं तो आपका ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या है, ये अनंत है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे और देखिए, जैसे शून्य में 2 से भाग करना है तो क्या होगा? शून्य का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 हो जाए? कुछ भी करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार कुछ भी ले जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमेशा 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि शून्य गुणे 2 क्या होगा? 0 प्राप्त होगा और शेषफल 2 आ जाएगा। फिर से मान लीजिए कुछ भी बार ले जाएं तो क्या होगा? शून्य बार जाएगा, 2 प्राप्त होगा। तो ये हमारा चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनंत आंसर आएगा। अगर अगर 0 के बटे में कुछ है तो क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के बटे में 0 तो क्या प्राप्त होगा? हमें अनंत ही प्राप्त होगा। आप लोग ये याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 8/8 है, मतलब दोनों देखिए 8 से 8 में भाग कर रहे हैं तो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10/10 है, मतलब स्वयं से भाग दे रहे हैं ना, 10 है तो 10 से ही भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमें 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, जो हमारा 0/0 है ना, मतलब स्वयं से भाग हो रहा है ना आपस में, तो ये हमारा नॉट डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई परिभाषा ही नहीं है क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ 5वां पॉइंट देखिएगा है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है।
घात तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 17 के ऊपर कुछ लिखा ना, तो इसे हम लोग घात बोलते हैं। यहाँ पे देखिए किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 17 की घात कितना है, शून्य, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 2 के घात शून्य है, 2 के घात शून्य है, तो क्या प्राप्त होगा, इसका मान। अभी यहाँ पे देखिए अगर किसी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर शून्य की घात शून्य है तो इसका मान 1 के बराबर नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक होने पर क्या होगा। ऋणात्मक मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब माइनस में रहे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए एग्जांपल, 2 के घात 2, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात 2 है, तो बराबर क्या होगा, 2 के घात 2 का मतलब क्या है, ये जो 2 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इस वाली संख्या का 2 बार आपस में गुणा होगा, ठीक है। 2 गुणे 2, ऐसा मत समझिए कि 2 के घात 2 है तो 2 हो गया 1, ये 2 आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब इस 2 का गुणा 2 बार करना है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 के घात 3 होता तो क्या हो जाता, 2 गुणे 3, नहीं 2 गुणे 3 नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, 2 के घात 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो 2 का गुणा 3 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड नंबर देखिए, तो ये देखिए हमारा माइनस में घात है ना, इससे पहले क्या था, प्लस में था, तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये हमारा माइनस में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ये संख्या है ना, उससे हम लोग 1 में भाग करेंगे। जहाँ जो यहाँ पे संख्या है ना, उससे हम लोग 1 में भाग करेंगे, लेकिन यहाँ जो माइनस का चिन्ह है वो हटा देंगे, केवल सिंपल धनात्मक वाला लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला चिन्ह केवल हट गया है ना, माइनस का चिन्ह हट गया है और 1 में भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 के घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 में भाग करेंगे अगर माइनस में रहेगा घात तो, ठीक है। तब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के घात 2 का मतलब सीख लिया अभी, 2 का गुणा 2 बार, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए, 2 के घात -1 है, 2 के घात -1 का मतलब क्या होगा, 1 में किससे भाग करना है, 2 के घात 1 से, तो 2 के घात 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा और अंश में 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब उस संख्या को उठाकर 1 में भाग कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए घात 1 है, मतलब 2 का गुणा केवल 1 बार हुआ है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, 2 के घात -3 है, तो क्या करेंगे, 1 में क्या करेंगे हम लोग, 2 के घात 3 से भाग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 के घात 3 से भाग करेंगे, मतलब क्या होगा, यहाँ से माइनस चिन्ह हट जाएगा और ये वाली संख्या पूरा यहाँ पे आ जाएगा। बराबर क्या होगा, 1/2 का गुणा 3 बार हो जाएगा, इस तरह से बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ये हमारा 1/8 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ें सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।